जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तले लालड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो तू। फलना वालो निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के जीवन। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, कल हमने दूसरी परिक्रमा देख रहे थे, रंग महल की दूसरी परिक्रमा, दीदी नजदीकी एरो ना फिर से छोटा हो गया। ओके ओके। हाँ जी, ठीक हो गया। ठीक है, तो दूसरी परिक्रमा, पहली नजदीकी परिक्रमा हमने देखी, उसके बाद नजदीकी से मतलब होता है कि रंग महल के साथ लगती लगती ना, पास में बिल्कुल एकदम चबूतरे के साथ लगता लगता क्या क्या शोभा आई है। फिर उसके बाहर निकलते हैं, फिर दूसरी परिक्रमा हो जाती है, फिर तीसरी, फिर चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, तो 7 परिक्रमाएं टोटल हो जाती हैं। तो हम क्या किया था कल हमने, फूलबाग, नूरबाग और इधर लाल चबूतरा। किसी सुंदर साथ को याद है कहाँ तक शोभा करी थी हमने, जो कल शाम की क्लास में याद है तो मुझे बताएंगे जरूर। हाँ, लिपिका ने बोला था लास्ट में। प्रणाम जी। प्रणाम जी मधु भाभी, हाँ प्रणाम जी, जी। हौज कौसर किया था मीनू भाभी। हाँ, अच्छा, हौज 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 कौसर कौसर अपन ने तो फिनिश किया था। हाँ जी, ओके, उसकी सारी नहीं रौसों तक गए थे बस। हौज कौसर पूरा कर लिया था, टापू महल भी हो गया था, पूरा अंदर की शोभा, पूरा हौज कौसर हो गया था। आवाज नहीं आ रही आपकी मधु भाभी? आवाज नहीं आ रही ना? हाँ, लिपिका भी कर रही थी रेज है, लिपिका को। जी उनका भी वैसे ऑन है, पता नहीं। हाँ जी लिपिका। क्योंकि लिपिका नहीं बोला था लास्ट में। हाँ जी दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। कहाँ तक हमने शोभा भी कर? पूरा हो गया हाँ, और आज थोड़ा सबके सा 24 आंच का महल भी कर लिया। ओके, 24 आंच का महल हो गया था। और अब हाँ चलना है हमने हाँ जी, आज पश्चिम की प्राची दिशा। हाँ, पश्चिम, हाँ पश्चिम बंदूक दी सब हो गया था। हो गया था ना। हाँ जी, कंपैरिजन हो गया था उसमें सारा। हाँ, कंपैरिजन हो गया था। किरण दीदी, कुछ, हाँ अच्छा, कोई बात नहीं। अब हम इधर चल रहे हैं। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। आज पुखराज पहाड़ करनी है। हाँ, लाल चबूतरा पुखराज सब हो गया था अपना, बड़ोबन, पुखराज, मधुबन, महाबन। हाँ जी, मधुवन, पुखराज, हाँ, महावन, पूरी पुखराज पहाड़। पुखराज पहाड़, हाँ बिल्कुल। 50 कोस के आगे 3 बोम चढ़ के पुखराज पहाड़। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अब हम पुखराज पहाड़ की शोभा को शॉर्ट में अपना समझेंगे कि क्या क्या शोभा थी, और बीच बीच में क्वेश्चन आंसर जो करेंगे हम उसका सब सुंदर साथ मिलके सहूर करेंगे। तो पुखराज पहाड़ आया है रंग महल की उत्तर दिशा में। कितनी दूरी पे आया है ये? कितनी है दूरी? हाँ, सोनू बोल रहे हो आप? कोई बात नहीं। कितनी दूरी है रंग महल से? 4.5 लाख कोस। 4.5 लाख कोस की दूरी पर। अब हमने चलना है लाल चबूतरे से, ठीक है। लाल चबूतरे से भोंबर की सीढ़ी उतर के
बड़ो वन की शोभा देखते हुए 10 भोम जो सीधे गए हैं 17 हारे, फिर उसके बाद 250 भोम के पूरे बड़ो वन के वृक्ष, फिर मधुबन के 500 भोम, जो 4 हमारी कितनी नहरें आई हैं टोटल? सुंदर साथ को याद है कि टोटल पुखराज को घेर के कितनी नहरें आई हैं? गोलाई में घेर के? नौ नहरें आई हैं मीनू जी। हाँ, 9 नहरों चार में महावन, 4 मधुवन की हैं, 4 महावन की हैं, महावन। 1 बड़ो वन के साथ लगती हुई। 7 थी, मतलब वो एक एक्स्ट्रा हो जाती है ना, क्योंकि उनके बीच में जो चौक हाँ। बनने हैं हमारे, वो 4 मधुबन, फिर उसके बाद महाबन। दक्षिण की नहर 4 मधुबन महावन। से स्टार्ट हो जाती है, दक्षिण की नहर मधुबन से स्टार्ट हो जाती है। तो वहां से हमने लाल चबूतरे को पार करा, बड़ो बन को, और मधुबन की वो नहर की रौस पकड़ लेते हैं पाल पर। ये तो हम नीचे से जा रहे हैं, और ऊपर चांदनियों से भी जा सकते हैं हम सीधा। चांदनी कहाँ तक जाती है महाबन की? वो 1000 भूम तक। ठीक है, अब पूरी चांदनी से हम यदि ऊपर पहुंचते हैं, महाबन की चांदनी से हम आ रहे हैं, ठीक है, पेड़ों के ऊपर सीढ़ियां हैं, पूरी चांदनियों पे आ जाओ, तो चांदनी से हम कहाँ पहुंचेंगे पुखराज की? सुंदर साथ बताएंगे। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। पुखराज के 1000 आंच की चांदनी पे पहुंच जाएंगे। हाँ, ठीक है। ये देखो, इधर से हम, ये हमारी दक्षिण की नहर, ठीक है, इधर से हम आ रहे हैं पूरा, वहां 1000 भूम के हमारे महाबन साथ लगते हुआ, बिल्कुल कितनी दूरी है पुखराज के हमारे चबूतरे से? 50 क्या बोलोगे उसको? कोस की। हाँ, कोई बात नहीं, मैं सोनू के मुख से सुन रही हूँ। कोस की दूरी आती है यहाँ पे महाबन की जो वृक्ष की हार है, मतलब इस चबूतरे से इतनी दूरी पे वो वृक्ष यहाँ पे होता है। फिर उसके बाद ये हमारा, कितने पार्ट्स हैं पुखराज के? सबसे पहले चबूतरे हमारे को पता होने चाहिए, पूरे पार्ट्स। अभी हम टोटल शोभा कर रहे हैं, और शॉर्ट शॉर्ट में, कोई गिनती नहीं, कुछ नहीं, गिनती हम कर चुके हैं अच्छे से। एक शोभा रिवाइज कर रहे हैं कि कैसी शोभा आई है, उसमें क्या, इन पूरे पार्ट्स को पहले हम करेंगे याद कि क्या क्या पार्ट्स हैं हमारे पुखराज के, कितने चबूतरे हैं, कैसे। तो कोई सुंदर साथ इन सिर्फ 5 चबूतरों के, हमारे कितने हैं चबूतरे, उन चबूतरों को पूरा बताएंगे कि कौन कौन से चबूतरे, भोम भर के कितने चबूतरे उठे हैं। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। सबसे पहले पुखराजी चबूतरा, हम्म, फिर बंगले का चबूतरा, हम्म, फिर अदबीच के कुंड का चबूतरा, फिर ढपो चबूतरा, उसके बाद मूल कुंड का चबूतरा, जिससे जमुना जी निकली। ठीक है, और पुखराजी चबूतरा एक नहीं, ये मत बताओ, और कौन से चबूतरे हैं? मतलब पूरा बताना ऊपर तक। चौरस चबूतरा है। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ पुखराजी नीचे वाले चबूतरे, नहीं वो नहीं, अभी खाली नीचे जमीन वाले, रंग हाँ महल जी, की मूल कुंड का जमीन पर। चबूतरा। हाँ, ये तो हो गए पूरे। इसके अलावा 1 2 3 4 5, इसके अलावा हाँ जी। पश्चिम और की कोई और तो, उत्तर की घाटी का हाँ चबूतरा। घाटी, बिल्कुल, ये भी तो पश्चिम, चबूतरे हैं ना बेबी दीदी, है ना? हाँ जी दीदी, पश्चिम की, हाँ पश्चिम की जी। घाटी और उत्तर की घाटी, तो ये सब भूम भर ऊंचे चबूतरे, ठीक है, ये हमारे एक एक भूम भर के ऊंचे चबूतरे आ गए। अब इन चबूतरों में एक एक शोभा हम समझते हैं। सबसे पहले एक गोल चबूतरे की शोभा। सुंदर साथ जी, मुझे सिर्फ इसमें चौरस चबूतरे तक शोभा, 5 पेड़ तक सिर्फ शोभा बोलनी है। एक सुंदर साथ बताएंगे, सिर्फ 5 पेड़ उठाने हैं वहां तक की, उसके आगे नहीं। उसके बाद दूसरा सुंदर साथ, 5 पेड़ गोल चबूतरे के ऊपर, बस इतनी शोभा। पार्ट्स में सब रिवाइज करेंगे कि कैसे पेड़ उठे हैं।
पूरा सुदर्शन अच्छे से आंटी। पुखराज, हाँ रिवाइज करेंगे हम, चाहे अभी टाइम लगेगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हम लोग ये गुरु गोल चबूतरे पे 3 सीढ़ियां ये 400 हाथ का है, क्या कहते हैं, तो कोई ये बात गोल 3 सीढ़ियां चढ़, कमर भर ऊंचा है, 3 सीढ़ियां चढ़ के ऊपर ये इसके वो थंब 1000, ये 1000 की स्क्वायर है ना, 1000 हाथ, 1000 थंब कमर भर आएंगे नहीं और है, सीढ़ियां आएंगी। कमर भर नहीं है, कितना है? भोम भर भोम भर ऊंचा चबूतरा। भोम भर ऊंचा, भोम भर ऊपर चढ़ेंगे। तो ये नीचे पाल की बतानी जी, गोल चबूतरे का बताना। पूरा आप बस चबूतरे के ऊपर चढ़ा दो, हमें ऊपर चढ़ा दो, कैसे चढ़ना है। तो ये पाल पे 1000 थंब आएंगे ना, और सीढ़ियां आएंगी और दरवाजे आएंगे तरक्की के लिए, ठीक है। और बड़ो वन के पेड़ आएंगे, हाँ जी ठीक है। और फिर भूम भर ऊंचा चबूतरे पे ये आ गए। चबूतरा, गोल चबूतरे पे जाएंगे। ये हाँ जी, 1,33,333 बिल्कुल ठीक है। हाथ का है। फिर इसके बाद ये चौरस चबूतरा भूम भर ऊंचा है, ये 44,444। हाँ जी। फिर ये इसके चारों तरफ महल, 2 भौम के महल बने हुए हैं, बिल्कुल और ठीक। 5 थंब लगे हुए हैं जो 5 भौम तक जाते हैं। ये थंब है कि मोहल है? मोहल है ये, 5 मोहल, ये बीच वाला पानी का है, और बीच साइडों में वो मोहल है ना, बस ये 5 भौम तक जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छे से। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आंटी आपको प्रणाम पुखराज जी। पहाड़ आ गया? आ गया ना? तो भोम भर ऊंचे चबूतरे से हास हास के मध्य से हमारे हास हास के किनार से हमारे गोल गुर्ज उठेंगे, और दोनों दिशाओं से भोम भर की सीढ़ियां, और 2 गुर्जों के बीच में तरहटी में जाने के वास्ते सीढ़ियां। गोल चबूतरे पे आए, चौरस चबूतरे पे आए, और उस पर किनार पे 2 भोम के वृक्ष और 5 पेड़ तरहटी में खजाने के ताल से उठे हैं हमारे। वो ऊपर जाएंगे हमारे कितने? 5 भोम छठी चांदनी। ठीक है। अब यहाँ से आगे की शोभा हमें पूरी 750 भोम की शोभा एक सुंदर साथ बताएंगे। पहले 250 की, फिर उसके बाद 750, 5 भोम छठी चांदनी के बाद 250 भोम तक एक सुंदर साथ बताएंगे कि 250 भोम तक कैसे बढ़े हमारे छज्जे। चाहे हमारा खाली पुखराज ही रिवाइज होगा, लेकिन हम पुखराज को कर लेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। छठी भूम से छज्जे बढ़ने शुरू होंगे, और इधर इस तरफ उत्तर की घाटी के साथ छज्जे मिलेंगे। उत्तर की घाटी में 890 भूम तक तो महलगंज बने हैं, लेकिन उसके बाद जो छज्जे बढ़ने शुरू होते हैं, और उत्तर की घाटी से पुखराज की घाटी तक का पहले दीदी 44,000। 1 मिनट, जो अनीता दीदी, खाली 5 भूम छठी चांदनी से ये 250 तक ये वाले छज्जे बढ़ाओ, उधर नहीं जाओ अभी, खाली ओके। चौरस चबूतरे के ऊपर यहीं पे बढ़ाना है, अभी उधर नहीं जाना, हमने गोल चबूतरे पे बढ़ा रहे हैं। हाँ जी, 5 भूम के बाद छज्जे बढ़ने शुरू होंगे, और 5 पेड़ों के एक साथ बढ़ेंगे। तो 5 जो दिशा वाले पेड़ है उनके छज्जे बीच वाले पेड़ के साथ होंगे, और जो दिशा वाले पेड़ है कि दिशा के वाले पेड़ के साथ भी छज्जे मिलेंगे। जो दिशा वाला पेड़ है उसका 11 कोस का छज्जा बढ़ेगा दोनों तरफ, और आगे चल के 250 भूम तक एक लंबा पाट पड़ जाएगा। और ऐसे ही दिशा वाले के साथ 16.5 कोस का छज्जा बढ़ेगा, और आगे चल के वो भी, उसमें भी 33,000 कोस का एक पाट पड़ जाएगा। और इस तरह वो सारे छज्जे आपस में मिलके एक छत बन जाएगी, और उसके ऊपर फिर से एक छत बन जाएगी, और उसके ऊपर फिर से छज्जे बढ़ने शुरू होंगे 750 भूम तक। हाँ बस इतना ही है ना, अभी 250 भूम तक। ठीक है, इतना ही छज्जे बढ़ाने हैं अभी हमने। एक बारी मैं रिपीट करती हूँ यहाँ तक की शोभा।
सुंदर साथ जी, ये हमारे 5 पेड़। सबसे पहले मध्य के पेड़ ने चारों पेड़ की तरफ छज्जे बढ़ाए, 11-11 कोस के, ठीक है? वो कितने भूम तक? 250 तक। उसके बाद अभी भी जगह बचेगी इस तक मिलने के लिए। फिर दिशा के पेड़ ने दिशा की तरफ को छज्जे बढ़ाए 16.5 कोस के, फिर भी बीच में जगह बच गई, ठीक है? ऐसे जहां-जहां आधी, जैसे इधर जगह बची, इधर, अभी मैं पूरी काउंटिंग नहीं बोल रही क्योंकि हम कर चुके हैं। अभी शोभा हम पूरी कंप्लीट कर समझ रहे हैं। फिर बीच में एक लंबा पुल डाल के दोनों को मिला दिया, तो वो 250 भूम तक पूरा 291 तक मिल जाते हैं। और बीच वाले पेड़ ने भी 250 तक मिलाई, फिर भी जगह बच जाती है, तो लंबा पुल डाल के मिलान हो जाता है। मैं उसकी पिक्चर अभी निकालूंगी, अभी मतलब ये वाली चीज। तो ये पूरी 250 के बाद पूरी एक छत बन गई, पूरे 5 पेड़ आपस में मिल गए, ये वाला पूरी 250 तक। आगे 750 की शोभा हमारी अलग रहेगी। वो कैसे मिलेगी? उसके लिए हमें उसके बाद छज्जे बढ़ाने हैं। 250 पे पूरी एक छत डल गई, यानी कि ये चौरस पूरा चबूतरा हमें पूरी छाया डाल दी, यहाँ तक पूरी ढक गया। अब क्या होगा? यहाँ से छज्जे बढ़ेंगे 44-44 कोस के हर तरफ। इस दिशा के पेड़ भी बाहर इधर निकलेंगे अपनी महाबन की तरफ। और ये कौन सी दिशा है? पूरब की दिशा के पेड़ के छज्जे बढ़ेंगे 250 भूम तक, 250 भूम से आगे 750 तक वो इधर बढ़ेंगे। और ये वाला है हमारा पश्चिम का, ये पश्चिम की घाटी की तरफ बढ़ेगा। उत्तर वाला उत्तर की घाटी तक बढ़ेगा। ऐसे ये छज्जे 750 भूम तक बढ़ते जाएंगे छज्जे। उसके बाद की शोभा हम कल करेंगे। हमारे साथ सुंदर साथ आए हुए हैं पम्मी जी, तो वो हमें आज चितवन कराएंगी। पुखराज का हम कर लेंगे कल भी, पूरा दिन है हमारे पास, वो पूरा कंप्लीट करेंगे। जैसे भी राजी चाहेंगे, जितना भी कराएंगे करेंगे। तो आज पम्मी जी हमारे साथ हैं, तो आज वो हमें किस पक्ष में ले जा रही हैं ये उनके राजी जानते हैं और मेरे राजी भी जानते हैं। जहाँ वो घुमाएंगे हम सब मिलके ही आपस में हाथों में हाथ डाल के चितवन में डूबने का प्रयास करेंगे। सब आंख बंद करके बैठेंगे, राजी का ध्यान लगाएंगे। किसी ने यदि ये नक्शा भी देखना है तो वो भी मैं साथ साथ थोड़ा चला दूंगी, कोशिश करेंगे जैसे जिस रूह की इच्छा हो। कैमरा खोल सकते हो तो अच्छा रहेगा। तो सब सुंदर साथ बैठेंगे। पम्मी जी को अनम्यूट करना। प्रणाम जी पम्मी जी। हाँ, थोड़ा आवाज आपको, हाँ, दोनों आवाज चेक करो इनकी। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ, दोनों आवाज अब आ रही है? आवाज ठीक आ रही है? हाँ जी, अब अच्छी आ रही है। सुंदर साथ जी, हो सके तो अपने अपने कैमरा खोल के बैठिए, ताकि आपको भी, बाकी सुंदर साथ को भी अच्छा लगे देखकर कि हमारी सखियां भी चितवन कर रही हैं तो हमें भी करनी है। हो सकता है आप किसी के लिए प्रेरणा स्रोत बने। बिल्कुल, प्रणाम। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ अपना कैमरा खोल के अपने राज्य के ध्यान में, ये नहीं कि आपको दिखाने के लिए हम ये सब कर रहे हैं, लेकिन किसी को देख के एक दिल में एक प्रेरणा हो जाती है कि मुझे भी राज्य के लिए बैठना है, राज्य का ध्यान लगाना है। प्रणाम जी, सभी प्रणाम सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी आज धनी ने ये सेवा दी है चितवन की। सबसे पहले तो चितवन ये धनी के दिल का वो इश्क में डूबने का जरिया है कि जिसे करवाया नहीं जाता, ये तो बस किया जाता है। इसे कैसे करवाए, इसके बारे में क्या कहे? वो तो बस आत्म का दिल जानता है कि धनी के प्रेम में हम कैसे डूब सकते हैं। और प्रेम ये एक ऐसी खूबसूरत नियामत है धनी की कि इसे वर्णन ही नहीं किया जा सकता।
पर फिर भी आज धनी जो भी अपने दिल से कहलवा रहे हैं, वो थोड़ा प्रयास करूंगी और शायद हिंदी में थोड़ा तकलीफ हो तो उसके लिए समझ जाइएगा और माफ कीजिएगा। अभी जो बताया कि चितवन कौन से पक्ष में, तो पक्ष तो नहीं, पर आज हम 5वीं भूमि की यानी हमारे रंग परवाली मंदिर की चितवन में डूबेंगे। रंग परवाली मंदिर की चितवन इसलिए दिल में बढ़ रही है, याद आ रही है, क्योंकि अभी माहौल ये चल रहा है। जैसे खटरूती में हम देखते हैं कि इंद्रावती जी विरह में डूब के सारी ऋतुओं का वर्णन करते हैं, तो वहीं आगे जाके उनकी इश्क की पराकाष्ठा इतनी बढ़ जाती है कि वो परम धाम में उन ऋतुओं के साथ धनी के साथ लीला करते हैं, परिक्रमा में हम देखते हैं। तो बस इसी तरह जैसे हम सेवा पूजा सुबह की करते हैं, तो सेवा पूजा में सिर्फ एक लाइन पे आज हम चितवन करेंगे, एक चरण पे। तो सेवा पूजा में एक चरण है, जाड़ो लगे तो पिया साल उड़ाइया। अभी ये वही तो ऋतु चल रही है, ये इतनी ठंडी, इस ठंड में धनी के साथ ये साल उड़ने की जो चितवन है ना, उस जैसा सुख और किसी में नहीं है। हेलो सोनू। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोलो। ये सुख बस धनी के साथ जितनी भी बार इस माया में, इस ठंड में हम जितनी भी बार अपने शरीर पर साल उड़ते हैं, या या जितनी भी बार हम गर्मी का एहसास करना चाहते हैं ना, उतनी बार हम धनी के इश्क की गर्मी का एहसास करें। धनी हमारे ऊपर साल बन के बिछ गए हैं और हम धनी पे साल बन के उनसे लिपट गए हैं। इसका सुख, इसका चितवन करेंगे ना, तो ये सुख से कभी हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो बस आज इसी सुख पे हम आगे बढ़ना चाहेंगे चितवन में। सभी सुंदर साथ जी के अर्श दिल को बार बार सेजदा। ये लहराती हुई ठंडी, ये लहराता पवन, जितनी बार मुझे छूता है उतनी बार मुझे धनी के इश्क की गर्माहट याद दिलाता है। ये सुख मुझे हर पल अपनी ओर खींचता रहता है। आज मेरा दिल इसी सुख में, इसी आनंद में डूबना चाहता है। चारों तरफ इतना शोरगुल है, पर मेरा दिल उन सब से मानो दूर है। कुछ मेरे कानों में नहीं सुनाई दे रहा। बस एक मीठी सी इस गुलाबी ठंडी की हवा मेरे कानों में कुछ कह रही है, बस मुझे वो सुनाई दे रहा है। इस प्यारी सी ऋतु का मजा लेने के लिए दिल कर रहा है, और मेरा दिल इस लहराती हवा के साथ लहराता हुआ मानो तितली बन के उड़ रहा है। और सीधा मेरा दिल, मेरी आत्मा गुम्मट जी में विराजमान मेरे धनी के सामने पहुंच गई।
आज मैं घुम्मट जी को देख रही हूँ। मुझे खिलवत नजर आ रहा है, बिल्कुल एकांत। मेरे सामने मेरे धनी और उनके सामने मेरी आत्मा। मेरा दिल तो यहीं अटक रहा है। पाट घाट स्वरूप सिंहासन की शोभा, उसमें लहराता हुआ वो जल इल्म का मुझे इश्क का आह्वान कर रहा है। इस जल की बहती हुई आवाज में मैं डूबे जा रही हूँ। मेरा दिल मस्ती में झूम उठा है। आज मिलन की जो रात है धनी के साथ, दिल जमुना जी का वही सुहाना पल याद करते हुए इस इल्म की जमुना जी में बहते बहते मैं धाम की इश्क की जमुना जी की तरफ बढ़ गई हूँ। मेरी आत्म उस इश्क की जमुना जी के सामने इस नूरी जल में अपने आप को देख रही हूँ। पर हर तरफ मुझे तो पिया ही नजर आ रही है। बहता हुआ जल, उसमें भी पिया। हर तरफ गुलाबी ठंडी पवन इतनी तेज बह रही है। अर्श के जर्रे जर्रे से इश्क की खुशबू मेरे दिल में हलचल मचा रही है। इस खुशबू को आत्म की नासिका के माध्यम से दिल में भरते हुए मैं धीरे से अपने पैर जमुना जी में बढ़ा रही हूँ। जमुना जी का जल बिल्कुल आज गुनगुना है। इश्क की गर्माहट है इसमें। मैंने जल को और जल ने मुझे आलिंगन कर लिया है। मैं जमुना जी की सतह तक डूबे जा रही हूँ। ये झीलना धनी के इश्क रस में हो रहा है मेरा। मैं जल को इधर उधर उछाल रही हूँ।
हाथों में जल को भर के आसमान तक उछाल रही हूँ। जल की बूंदें रंग बेरंगी बारिश बन के वापस मुझी को भिगो रही है। हर एक बूंद मुझसे आज बात कर रही है। कितनी देर कर दी आते आते। ये सुख याद नहीं आ रहे। मेरी आत्म इन बूंदों से कह रही है कि आज मुझे ऐसा भिगाओ कि मैं अब कभी इस सुख से एक पल दूर न हूं। इस जमुना जी से बाहर निकलने का दिल ही नहीं कर रहा। जमुना जी के साथ प्यार भरी अटखेलियां करने के बाद मेरे कदम जल चबूतरे पर आके आगे बढ़ रहे हैं। मैं बिल्कुल तुम दुल्हा में दुल्हनी, वही दुल्हनी बनकर शर्माती हुई अपने कदम आगे बढ़ा रही हूँ। मेरे सामने सबसे पहली जो देहुरी है, उस तरफ मैं आगे बढ़ रही हूँ। धीरे धीरे हर शोभा को अपने दिल में बसाते हुए मैं देहुरी में आ गई। इतने सारे वस्त्र आभूषण, सारा श्रृंगार देहुरी में सजा है। मेरी आत्म पिया मन भाए ऐसा श्रृंगार सज रही है। कंचुकी घेरदार चरनिया लहराती हुई चुनरी अनंत रंग सजे है। बस आज मैंने वस्त्रों का ही श्रृंगार किया, क्योंकि आभूषण का श्रृंगार तो धनी के इश्क से करना है। मैं देहुरी की शोभा श्रृंगार सब कुछ सजाकर दिल में बसाकर अब आगे बढ़ रही हूँ। एक तरफ दिल रोक रहा है बस इस शोभा को निहार करूं, और दूसरी तरफ दिल धड़क रहा है धनी की तरफ जाने के लिए।
मेरे एक एक कदम तेजी पकड़ रहे हैं जल्दी से बढ़ने के लिए। मैं अमृत वन से होते हुए आगे बढ़ी, चांदनी चौक में आ गई। हर तरफ तारे बिछे हुए हैं, आसमान में भी तारे, जमीन पर भी तारे, हर तरफ नूर ही नूर बिखरा है। लाल और हरा वृक्ष तेज हवा के साथ ऐसे लहरा रहा है कि जैसे मुझे गले मिलने के लिए झुक रहा है। मैं लाल वृक्ष के नजदीक जा रही हूँ। 3 सीढ़ियां चढ़कर उस चबूतरे पर मैं आ गई और मैंने लाल वृक्ष के तने को गले से लगा लिया। इतनी कोमलता, इतनी नरमाई, ठंडी में बह रही इस हवा में इन वृक्षों से, कुंज निकुंज के फूलों से, फूल बाग के फूलों से हर तरफ खुशबू और बढ़ गई है। ये खुशबू मेरे दिल को मचला रही है। मैं लाल वृक्ष के चबूतरे से सामने वाली दूसरी सीढ़ी से 3 सीढ़ी नीचे उतरकर आगे बढ़ रही थी। कदम बढ़ रहे हैं, सामने 100 सीढ़ी की शोभा, उस पे बिछी गीलम, मैं इस सारे सुख को, सारी शोभा को निहारते हुए, दिल में बसाते हुए, हर एक सीढ़ी से बातें करते हुए मैं धाम दरवाजे के सामने आ गई। मैंने मेरा सारा श्रृंगार मेरे सामने धाम दरवाजे में दर्पण रंग के किवाड़ में देख रही हूँ। अपने आप को उसमें देख के मैं चौक में गोल गोल घूम रही हूँ। धनी से मिलने की खुशी और ये नूरी श्रृंगार
मेरा दिल इस सुख को लेते हुए आगे बढ़ रहा है। मेरे कदम जैसे ही किवाड़ के बिल्कुल नजदीक आए, किवाड़ अपने आप खुल गए। मैंने बिना देरी किए अपना कदम उठाया और चौखट पार की। मेरे घर का सुख, मेरे धाम का सुख, मैं 28 अंकित चौक को, गलियों को, थंबों को, सभी शोभा को निहारते हुए बढ़ रही हूँ। और बढ़ते बढ़ते मैं रसोई की हवेली में आ पहुंची। रसोई की हवेली में उत्तर दिशा की तरफ जो बीच वाला मंदिर, जो सीढ़ियों वाला मंदिर है, वो मुझे बुला रहा है। मैं थोड़ा सा मुड़ के सीढ़ियों वाले मंदिर के नजदीक आ गई। एक मीठी सी खुशबू, एक मध्यम सी आवाज मुझे आवो जी कह रही है। मैं जल्दी से सीढ़ियों पे कदम बढ़ाते हुए उस आवाज के पीछे पीछे बढ़ रही हूँ। इन सीढ़ियों पे कदम रखते रखते इसे इस संगीत को धीमे बसाते हुए मैं उस आवाज के पीछे पीछे बढ़ रही हूँ। और ये आवाज मेरे धनी के दिल की। मुझे 5वीं भूमि में बीच के चौक की तरफ ले आई है। सारी शोभा को मैंने पार करके अपने आप को हवेली में पाया। इस हवेली में मैंने अपना मंदिर
जहां मैं धनी के साथ हर पल लीला करती हूँ, उस अद्वैत, उस एकांत का सुख लेती हूँ। जो आवाज मुझे यहीं से बुला रही है कब से, मैं जैसे ही मेरे मंदिर के पास पहुंची, दरवाजा खुल गया। सामने सुंदर लाल सेजिया, धनी उस पे विराजमान मेरा इंतजार कर रहे। मैं धनी से नजरों से नजरें मिलाए, उनकी इस अदा को देख रही हूँ। उनकी सेज पर बैठने की ये अदा मेरा दिल लुभा रही है। पूरी शोभा मंदिर की लाल और इस लाल की गहराई मेरे सामने। मैं जल्दी से, बड़ी तेजी से धनी के पास आ गई। मैं धनी से बातें कर रही हूँ। धनी मेरा हाथ पकड़कर मुझे इस सेजिया पे उनके साथ बिठा देते हैं। मैं धनी से कह रही हूँ, आओ जी वाला, मैं हर बार आपको कहती हूँ, आज आप मुझे कह रहे हैं। और धनी इतना ही सुनकर मुझे गले लगा लेती। सेज पर बिछे फूल धनी अपने हाथों में लेके मुझ पे उछाल रहे हैं। ये बहता पवन, ये ठंडी धनी के और नजदीक ले जा रही है। पूरा मंदिर महक उठा है इश्क की खुशबू से। धनी मुझे बस निहारे जा रहे हैं। मेरी नजरों में देखते देखते वो मेरे दिल में समा रहे हैं और मैं धनी के नजरों में देखते देखते उनके दिल में समा रही हूँ। इश्क की इस लीला में लाल रंग और लाल हो गया है।
धनी मेरे हाथ को पकड़कर मेरी उंगलियों को सहला रहे हैं। धनी ने हाथ पकड़ा, वो स्पर्श, वो कोमलता उनके हाथों की, वो नरमाई दीवाना बना रही है। इश्क की दीवानगी बढ़ रही है। रोम रोम में इश्क बहने लगा है। धनी ने मुझे गले लगाकर मेरे कानों में कहा, जाड़ों लगे तो आज मैं तुझ पर ओढ़ जाऊं। इससे बड़ा क्या सुख। इस कोमल सेज्या, अब तक मुझे सेज्या लग रही थी, लेकिन धनी के साथ लीला करते करते ये मेरी सुख सेज्या जो इश्क को बढ़ाने में मदद कर रही है। धनी मुझ पर और मैं धनी पर साल बनकर एक दूसरे से लिपट कर इस ठंड में एक दूसरे को ओढ़ लिया है। और धनी के दिल की धड़कन तेज आवाज करते हुए मुझे इश्क की गहराई में, इश्क की गरमाई में डुबा रही है। इश्क इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ गया है कि मैं धनी में, धनी मुझ में समा गई। इस इश्क से, इस इश्क की लालिमा से, इस इश्क की गर्माहट से अब मेरी आत्म एक पल दूर होना नहीं चाहती। इस सुख से ज्या का आनंद बस मेरी आत्म और मेरे धनी जानते हैं। इस सुख की गहराई में, इस आनंद की गहराई में मैं बस डूबी जा रही हूँ, डूबी जा रही हूँ। इस सुख से
कभी दूरी नहीं हो सकती। मेरी आत्म अब मेरी कहाँ रही। अब तो तू ही तू, तू ही तू। बस इस इश्क की गहराई के सिवा अब मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ नहीं दिख रहा। मेरा दिल मैंने धनी के दिल में दे दिया है। मेरी आत्म की नजर इस तन में जरूर वापस उठेगी, पर मेरा दिल इस सुख से कभी नहीं निकले। बस इसी सुख को लेते हुए इसी में डूबे रहे, इसी में डूबे रहे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सोनू तुम बोलो। प्रणाम जी। प्रणाम जी पम्मी। प्रणाम जी सब सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, आप सबके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। अति सुंदर, बहुत प्यारी चितवन आपने करवाई, शब्दों में बयान नहीं हो सकता इसका, शब्दातीत। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हमारी प्यारी पम्मी, बस तुम्हारे चरणों में कुटान को खूब सारा प्यार, खूब सारा। आपके भी अर्श दिल को धनी के इश्क में हमेशा डूबे रहने वाले दिल को बार बार सेजदा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ, सोनू सबको कर दो अनम्यूट, सब प्रणाम करेंगे पम्मी जी से। जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी। अनंत प्रणाम। प्रणाम जी। बहुत ही बहुत सुंदर जी। प्रणाम 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 जी सबको। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी पम्मी, प्रणाम जी। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी।
समाप्त हुआ।